नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के एमसीक्यूज करेंगे और ये हम एमसीक्यूज यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक से करेंगे, जिसमें लगभग 370 प्लस से ज़्यादा एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चन है और ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम 3 चैप्टर को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कर चुका है। आप यूपी जीके स्पेशल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्रों में जनपदों की संख्या कितनी है? तो टोटल 7 जनपद बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में आते हैं। तो कौन कौन से हैं? चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर जो है ये बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आज्ञकल्प की प्राचीनतम शैलों में से निर्मित है? तो बुंदेलखंड जो है उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र है जो आज्ञकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है और इससे टोटल 7 जिले लगते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो लखीमपुर खीरी में अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र है, तो ये सही है। सोनभद्र में अधिकतम वन आरक्षित क्षेत्रफल है, तो ये भी सही है। सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है, तो ये गलत है। संत कबीर नगर न्यूनतम वन आरक्षित क्षेत्रफल है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को हम लोग पूर्व का ग्रास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है? तो महोबा जो है वो बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है। बुंदेलखंड से टोटल 7 जिले लगते हैं, तो वो 7 जिले कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट जो बुंदेलखंड क्षेत्र से में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें पहला है नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत कहाँ पे है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। फिर है नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है? तो उत्तराखंड में। कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में है। तो इस हिसाब से हम लोग का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अलीगढ़ को सम्मिलित नहीं किया गया है। यूपी का इस समय फिलहाल में राजधानी कौन सा है? तो लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा से के अंतर्गत आता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा के बीच आता है। मध्य प्रदेश से टोटल 11 जिले हमारे उत्तर प्रदेश के लगते हैं। तो 11 जिले कौन कौन से हैं? इटावा है, जालौन है, झांसी है, आगरा है, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र है। ये 11 जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो बलिया जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश टोटल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। तो 8 राज्य कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। ये टोटल 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। इससे उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। और बिहार से टोटल 7 जिले उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। ये 7 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश बिहार राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल जो है उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश से टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट अपनी सीमा साझा करते हैं। तो वो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं जो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं? तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये 7 डिस्ट्रिक्ट नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरदोई जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरदोई कहाँ पड़ता है? तो ये लखनऊ के आसपास पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं होती? तो राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश के साथ अपनी जिला साझा नहीं करता है। तो मध्य प्रदेश से टोटल 11 जिले यूपी के अपनी सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रयागराज, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन आदि, ये सारे जिले मध्य प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो उड़ीसा इसमें शामिल नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी से अपनी सीमा साझा करती है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा चैप्टर 3 है, जलवायु और मृदा से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कपास मिट्टी, काली कपास मिट्टी की। बुंदेलखंड में मुख्यतः 2 मिट्टी पाई जाती है, एक काली मिट्टी और दूसरी लाल मिट्टी, तो ये ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भाभा क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो कंकरीली और पथरीली मिट्टी उत्तर प्रदेश के भाभा क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः लाल मिट्टी मिर्जापुर और झांसी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और भी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिलों में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण प्रभावित मृदा मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आगरा और अलीगढ़ क्षेत्र में लवण प्रभावित मृदा मुख्यतः पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु में वर्षा होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शास्य जलवायु की संख्या कितनी है? तो टोटल 9 है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, जैसे यूपी पीसीएस प्री, आरओ लोअर थर्ड में भी ये पूछा जा सका है। तो टोटल कितने हैं? तो टोटल उत्तर प्रदेश में जलवायु क्षेत्र 9 है। तो वो 9 कौन कौन से हैं देख लेते हैं। भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी मैदान और विंध्यन मैदान। तो टोटल 9 कृषि जलवायु में उत्तर प्रदेश बटा हुआ है। तो ये ध्यान रखिए, नाम नहीं ध्यान रखना है, बस याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो जौनपुर जिले में वो वैसी मृदा पाई जाती है जिसमें मुख्यतः पोटास की कमी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा तीसरा यूनिट है, चौथा यूनिट है, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य एवं वन्य जीव। तो इसका पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर है कतरनिया घाट 1975 में ये वन्य अभ्यारण्य स्टैब्लिश किया गया था। किशनपुर कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 1972 में। ये किशनपुर है कहाँ? तो लखीमपुर खीरी में है। फिर चंबल वन्य अभ्यारण्य 1979 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो ये चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली जनपद में स्थित है। इसकी ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो ये सन 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये महोबा में स्थित है, ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। जब 2000 में जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो जिम कॉर्बेट जो है वो उत्तराखंड में चला गया और उसी का हिस्सा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व यूपी में आ गया। तो ध्यान रहे, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व यूपी में है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। और अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वो जिम कॉर्बेट का ही एक भाग है, तो ये ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र यानी मोर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या किस जनपद में स्थित है? तो ये मथुरा में स्थित है, ध्यान रहे। महाराजगंज में कौन सा संरक्षण केंद्र स्थित है? तो गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में है, सही है। लाख बहोसी अभ्यारण्य कन्नौज में है, सही है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बलरामपुर जनपद, तो बलरामपुर जनपद में नहीं, लखीमपुर खीरी में किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है। कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र में, ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो ध्यान रहे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो सन 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा कालासेर। कालेसर कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। किशनपुर कहाँ है? तो लखीमपुर खीरी में है। सुरहाताल कहाँ पे स्थित है? तो ये बलिया में स्थित है। फिर कतरनिया घाट कहाँ स्थित है? तो ये बहराइच में स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा। कालेसर हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो अभी हम लोग ने देखा सोनभद्र में। और मथुरा में क्या था? तो मयूर संरक्षण केंद्र यानी मोर संरक्षण केंद्र मथुरा में था। तो ये ध्यान रहे, ये कब स्टेब्लिश किया गया था पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र? तो 2019 में महाराजगंज जिले में स्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्य में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पहला है पटना पक्षी अभ्यारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, उधवा पक्षी अभ्यारण्य। तो ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चित्रागुंडी अभ्यारण्य और उधवा पक्षी अभ्यारण्य ये यूपी में स्थित नहीं है। तो ये कहाँ स्थित है? तो चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है
और उधवा पक्षी अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिला में स्थित है और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य बलिया जिला में स्थित है। तो यह ध्यान से, तो इसमें देख लेते हैं एक बार। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो एटा में है। जयप्रकाश कहाँ है? तो बलिया में है। चित्रकूट पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। उधवा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो झारखंड में है। तो ध्यान रहे, जिसमें पूछा है कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो चित्रकूट और उधवा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है कितना है? तो 6.84% है। ये कब की किस जनगणना के हिसाब से है? तो 2021 में जो वन स्थिति की रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6.84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच से में मनाया जाता है। वन उत्सव महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मैच करना। पहला है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, तो ये कहाँ है? उन्नाव में है। दूसरा है ओखला पक्षी अभ्यारण्य, तो ये कहाँ है? तो गाजियाबाद में है। तीसरा है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, तो ये कहाँ है? तो रायबरेली में है। चौथा है पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो गोंडा में है। इस हिसाब से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये उन्नाव में स्थित है, अभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ राज्य है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब का है, लेकिन अभी फिलहाल में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है असम, असम में कौन सा स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। नेक्स्ट है उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सा स्थित है? तो सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। कर्नाटका में तो बांदीपुर। तो यहाँ ध्यान दें, राजाजी नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब उत्तर प्रदेश में था, तब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही में थे। तो इस हिसाब से राइट आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, तो ये यही गलत है। तो इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में नहीं बल्कि भागलपुर में है। नेक्स्ट है भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है, सही है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है, सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हम लोग का इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में नहीं बल्कि भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित कहाँ किया जा रहा है? तो ये इटावा में किया जा रहा है। बब्बर शेर सफारी इटावा में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों में सर्वाधिक वन आरक्षित कहाँ पे है? तो सोनभद्र में सबसे ज्यादा वन है, और सोनभद्र के बाद फिर चंदौली, फिर पीलीभीत और मिर्जापुर। ये 2021 के रिपोर्ट के अनुसार है। सर्वाधिक वन सोनभद्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरहा ताल पक्षी बिहार अवस्थित है, तो ये कहाँ पे है? सुरहा ताल तो बिहार बलिया में स्थित है, ध्यान रहे। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, सुरहा ताल पक्षी बिहार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? तो ये कहाँ बन रहा है? इटावा में उत्तर प्रदेश में लायन सफारी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, तो यही उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाकी बेदनथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटका में स्थित है।
फिर नेक्स्ट है जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में स्थित है, तो ध्यान रहे। तो इस हिसाब से समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है और ये वर्ष 1977 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रप्रभा जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये चंदौली में स्थित है। ध्यान दें, चंदौली जो है वाराणसी से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है। वही चंद्रप्रभा यानी चंदौली में स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वन्य जीव अभयारण्य में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? ऑप्शन है 25 नवंबर 1974 में उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई थी, तो ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमनगढ़, जो है वो बाघों के संरक्षण के संबंधित में उत्तर प्रदेश के अमनगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अमनगढ़ जो है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही हिस्सा था। जब उत्तराखंड इससे अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ जो है वो यूपी में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा यूनिट 5वां है जिसमें नदियां, झीलें और आर्द्र भूमि के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है क्वेश्चन है शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया गया जा रहा है, वो कहाँ पे है? तो वो अलीगढ़ में है, तो ये ध्यान दें। शेखा झील कहाँ पे है? तो अलीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर सरोवर रामसर स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है, यह एक मानव निर्मित जलाशय है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। यह एक मानव निर्मित जलाशय है, ये तो सही है, लेकिन यह लखीमपुर खीरी में नहीं बल्कि आगरा में स्थित है, तो ये ध्यान दें। सूर सरोवर रामसर स्थल कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है और ये मानव निर्मित द्वारा जलाशय है, मतलब आदमी ने इसे बनाया है और ये कहाँ स्थित है सूर सरोवर? तो आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से होकर गुजरती है? तो ये प्रवेश करती है, तो सबसे पहले गंगा नदी बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है और ये टोटल 28 जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है। जैसे कि प्रमुख शहर कौन है? प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर और बलिया, ये सारे इसके प्रमुख शहर हैं जिससे गंगा नदी गुजरती है। तो सबसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि गंगा नदी सर्वप्रथम किस जनपद से प्रवेश करती है? तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से, ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो पहला है सूर सरोवर, तो सूर सरोवर तो उत्तर प्रदेश में ही है, आगरा में। फिर है समसपुर, समसपुर भी उत्तर प्रदेश में है, रायबरेली में। फिर है सरसई नवार झील, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है जो कि इटावा में है। फिर है सूरीसर मानसर झील, तो ये यूपी में नहीं बल्कि जम्मू एंड कश्मीर में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरीसर मानसर झील उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल में स्थित नहीं है, तो ये जम्मू कश्मीर में। बाकी सूर सरोवर आगरा में, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में, सरसई नवार झील जो है ये इटावा में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? तो ऑप्शन है सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी, शारदा नदी। तो गंडक नदी का उद्गम जो होता है वो नेपाल हिमालय से होता है, जहां इसे शालिग्रामी या सालग्रामी और मैदानों भागों में नारायणी और
सप्तगंडकी कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर के जिले से होकर गुजरती है और बिहार राज्य से के साथ सीमा बनाते हुए पटना के पास गंगा में मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो उसमें ऑप्शन जो है वो सी माना गया था, गंडक नदी, जबकि गंडक नदी जो है वो उत्तर प्रदेश से भी बहती है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से? तो महाराजगंज और कुशीनगर, लेकिन आयोग ने इसमें आंसर सी माना था, जबकि इसमें चारों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है सौ झील मैनपुरी में, सही है। शेखा झील अलीगढ़ में, सही है। बखीरा झील संत कबीर नगर में, सही है। सरसई झील आगरा में, तो ये आगरा में नहीं बल्कि इटावा में है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सरसई झील आगरा में नहीं बल्कि इटावा में। तो इसमें सुमेलित नहीं है तो पूछा है, तो सरसई झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पहला है गंगा वाराणसी नदी, वाराणसी के किनारे स्थित, वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है, सही है। गोमती जो है सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है, सही है। गोरखपुर कोसी नदी के किनारे स्थित है, तो ये गलत है। गोरखपुर कोसी नदी नहीं बल्कि राप्ती नदी के किनारे स्थित है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है, ये भी सही है। तो राइट आंसर पूछा है, इसमें सुमेलित नहीं है तो कोसी नदी के किनारे गोरखपुर नहीं स्थित है बल्कि राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है। ये क्वेश्चन राप्ती नदी वाला बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, देवदरी और राजदरी वाटरफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है बिट्ठूर, बिट्ठूर जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, सही बात है। फिर है गोरखपुर, तो ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही बात है। फिर है जौनपुर, तो ये सही नदी के किनारे नहीं बल्कि गोमती नदी के किनारे जौनपुर स्थित है। सही नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो प्रतापगढ़ सही नदी के किनारे स्थित है, ध्यान दें। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित है, सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जौनपुर वाला आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जौनपुर राइट आंसर हो जाएगा। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। सही नदी के किनारे कौन सा स्थित है? तो प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो पूर्वी क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक बाढ़ प्रभाव क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो पहला है चित्रकूट, तो चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? तो चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। फिर है जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। मथुरा यमुना नदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल में के रूप में नामित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी गंगा नदी को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में 2022 तक टोटल 10 रामसर स्थल हैं। पहला है सरसई नवर झील इटावा में है। फिर समास पश्चिमी रिजर्व बिहार मैनपुरी में है। सांडी पश्चिमी बिहार हरदोई में है। समसपुर पश्चिमी बिहार रायबरेली में है। पार्वती गंगा पश्चिमी बिहार गोंडा में, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। नवाबगंज पश्चिमी बिहार उन्नाव में, ये भी बहुत पूछता है। सूर सरोवर यानी कित्थम झील आगरा में है, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। टोटल 10 रामसर साइट उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो आज के लिए इतना ही। अगर ये कंटेंट अच्छा लगा और ऐसे ही मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे चैनल MCQ प्रैक्टिस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।